नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शराब कारोबारियों पर आज भी कई थाना की पुलिस ने की कार्रवाई। आग लगने की कई जगहों से आई खबरें, लाखों का हुआ नुकसान। अलग अलग सड़क हादसों में कई लोगों के मौत की आई खबर। कंपाइन मशीन में लगी आग, लाखों की क्षति। हीट वेव को लेकर विद्यालयों के समय में हुआ बदलाव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शराब तस्करी को लेकर आज भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इसमें बघौच घाट पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला गुड़िया मोहली है और दूसरा नरेंद्र उरांव बताया जा रहा है। इनके पास से 38 लीटर और 19 लीटर कच्ची शराब मिली है। श्री रामपुर थाना की पुलिस ने सुजीत बैठा को गिरफ्तार किया और विशाल यादव को गिरफ्तार किया। इनके पास से भी बंटी बबली शराब की पैकेटें बरामद हुई हैं। तरकुलवा पुलिस ने भी उदय भान को 30 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इधर बरहज थाना की पुलिस ने भी प्रभात जायसवाल और रामाश्रय प्रसाद को 9 लीटर तथा 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। महुआडीह थाना की पुलिस ने भी उमेश प्रसाद, नंद किशोर और नरसिंह प्रसाद को 15 लीटर, 19 लीटर और 9 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान किया। इधर मैल थाना की पुलिस ने भी श्याम सुंदर उरांव तथा संगम कुमार को 10-10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इधर सलेमपुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय निजामाबाद में भोजन बनाते वक्त सिलेंडर में आग पकड़ लिया। शिक्षक, रसोईया समेत बच्चे स्कूल छोड़कर भाग निकले। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन सिलेंडर में आग पकड़ने की जानकारी मिलते ही कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। इसी बीच कोतवाल उमेश कुमार वाजपेयी मौके पर पहुंचे और आग की लपट देखकर खुद मोर्चा संभाला। गीला बोरा लेकर किचन में घुस गए और सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया, जिसके बाद शिक्षक और बच्चे स्कूल में आए और पठन पाठन का कार्य शुरू हुआ। आग लगने की आज कई जगहों से खबरें आई। भलुअनी थाना क्षेत्र के टेकनपुरा में भी आग लगी, जहां एक किसान की आग लगने से झुलस कर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत की पगडंडी से होकर जा रहा था। इसी दौरान खेत में जल रहे डंठल की आग के चपेट में आ गया, जिससे किसान की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। मृतक टेकनपुरा निवासी राम जियावन बताए जा रहे हैं। इधर रुद्रपुर में डंठल के चिंगारी से पावर हाउस में आग लग गई। आग का विकराल रूप देखकर लोग सहम गए। हालांकि बिजली कर्मियों और ग्रामीणों के प्रयास से कुछ ही देर में आग पर काबू पाया जा सका और एक बड़े हादसे को टाल लिया गया। अन्यथा ट्रांसफार्मर में बहुत भारी नुकसान हो जाता और बहुत क्षति की आशंका भी जताई जा रही थी। छपिया जयदेव गांव में चूल्हे की चिंगारी से 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग में भारी का नुकसान बताया जा रहा है। इस गांव में मदन यादव की झोपड़ी में महिलाएं चाय बना रही थी। पछुआ हवा के कारण तेज लपटें निकली और झोपड़ी को पकड़ लिया। लोग कुछ समझ पाते तब तक आग मिश्री, रामाशंकर, दुर्गेश, वीर बहादुर और जमुना के झोपड़ियों को भी अपने आगोश में ले लिया और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी हालांकि पहुंची, परंतु आग पर ग्रामीणों ने काबू पा लिया था। इसमें भी भारी नुकसान की बात सामने आई है। इधर सलेमपुर देवरिया मार्ग के मोहम्मदहा चौराहे पर तेज रफ्तार पिकअप ने एक स्कॉर्पियो चालक को ठोकर मार दिया। इसके बाद पिकअप मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए पलट गया, जिसमें स्कॉर्पियो चालक को पुलिस और स्थानीय लोगों ने सीएसपी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक डोल छपरा गाँव का रहने वाला सलीम सिद्दीकी उर्फ टीपू बताया जा रहा है।
हादसे में मौत की आज एक और खबर आई। इसमें 16 दिन पहले एक वृद्ध सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आनन फानन में इनके भतीजी की शादी तय कर दी गई थी और शादी की रस्म अदा कर बारात को भी आनन फानन में विदा किया गया, परंतु पल भर में ही शादी की खुशियां गम में बदल गई। वृद्ध का गोरखपुर में मौत हो गया, जिसको लेकर परिजनों में चीख पुकार मच गया। मृतक सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के उसराहा निवासी रामायण प्रसाद बताए जा रहे हैं। इधर सलेमपुर मझौली मार्ग पर भगड़ा भवानी मंदिर के पास दो मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसमें एक युवक आशुतोष की इलाज के दौरान मौत हो गई। इनकी मौत के बाद भी परिजनों में चीख पुकार मच गया। इस हादसे में बाइक चला रहे आशुतोष का दोस्त छोटे लाल भी घायल है और इसका इलाज भी सरकारी अस्पताल में चल रहा है। आशुतोष का शव जैसे ही इसके घर पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। बरियारपुर थाना क्षेत्र के चौबरिया पट्टी गांव में भी गैस रिसाव से आग लग गई, जिसमें दो झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इसमें भी भारी नुकसान की बात बताई जा रही है। पीड़ित रुदल राजभर के घर में सबसे पहले आग लगी। गैस रिसाव होने के वजह से आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते रुदल के भाई की झोपड़ी को भी अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देसई देवरिया के पिपरा मदन गोपाल गांव में एक कंपाइन मशीन में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना के पिपरा मदन गोपाल गांव के राम केवल सिंह की कंपाइन मशीन थी और गेहूं की कटाई के लिए गई हुई थी। अचानक मशीन को जैसे ही स्टार्ट किया गया तो उसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। तब तक मशीन को भारी नुकसान हो चुका था। हीट वेव और लू को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों के संचालन को लेकर समय परिवर्तन का निर्देश जारी किया है। अब जिले के स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने मौसम विभाग की ओर से जारी निर्देश को लेकर यह स्कूलों में परिवर्तन का निर्देश जारी किया है। अप्रैल से जून के मध्य तापमान में वृद्धि एवं लू प्रकोप की घटनाएं घटित होंगी और इसी को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीट वेव एक्शन प्लान अपडेट कर समस्त विभागों के साथ बैठक कर इससे बचाव के लिए समुचित दिशा निर्देश दिया है। इस भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 दिन में महज 6 घंटे की विद्युत आपूर्ति की गई है। जिले के कई क्षेत्रों में इसी तरह बिजली आपूर्ति से लोगों में काफी परेशानी हो रही है। विद्युत आपूर्ति का खामियाजा 5 लाख से अधिक आबादी को उठाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार से विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने का दावा बिजली विभाग कर रहा है। पथरदेवा, बघौच घाट, बरियारपुर क्षेत्र को छोड़कर जिले के लगभग उत्तरी इलाके को विद्युत आपूर्ति के लिए कुशीनगर जिले के कसिया सब स्टेशन से जोड़ दिया गया है। पांडे चौक, तरकुलवा और हेतिमपुर उपकेंद्र को कसिया से आपूर्ति मिल रही है। कसिया से हो रही आपूर्ति का खामियाजा विद्युत उपभोक्ताओं को लगातार 2 वर्षों से उठाना पड़ रहा है। इधर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने हीट वेव के चलते जिले के सभी अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों में भी पढ़ाई के समय को परिवर्तित किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सुबह 7:30 से 12:30 तक मदरसों में भी पढ़ाई की जाएगी। तीखी धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया है। दिन का तापमान काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले के कई क्षेत्रों में 43 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म हवा ने लोगों को परेशान कर रखा है और इससे जिला प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी है, अन्यथा लोग बीमारी के शिकार हो सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को खासकर बेवजह धूप में निकलने को मना किया गया है। जिले के पैकौली स्थित वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ
पैकौली कुटी पर 8वें पहवारी को गद्दी सौंप दी गई। 7वें पहवारी के कृपा पात्र शिष्य कौशलेंद्र दास कुटी के 8वें पहवारी बने। विभिन्न जनपदों और राज्यों के मंदिरों और मठाधीशों की मौजूदगी में पहवारी महाराज को गद्दी सौंपी गई। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराब कारोबारियों पर आज भी कई थाना की पुलिस ने की कार्रवाई। आग लगने की कई जगहों से आई खबरें, लाखों का हुआ नुकसान। अलग अलग सड़क हादसों में कई लोगों के मौत की आई खबर। कंपाइन मशीन में लगी आग, लाखों की क्षति। हीट वेव को लेकर विद्यालयों के समय में हुआ बदलाव। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।